जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आंसू कविता की व्याख्या कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं। और जो कविता आंसू कविता है हमारी श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, जो कि एक सुप्रसिद्ध कला रचनाकार रहे हैं। तो कविता में आगे क्या कहते हैं कवि, वो हम इस पद्यांश के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शशि मुख पर घूंघट ढाले, आंचल में दीप छिपाए। शशि यानी चंद्रमा, मुख यानी जो चेहरा है उनका। कवि अपनी प्रियतमा के बारे में, अपनी प्रिय के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि शशि मुख पर घूंघट ढाले डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। कवि कहते हैं जिस प्रकार चंद्रमा के, गोधूली का क्या अर्थ है? गोधूली का अर्थ है शाम का समय यानी संध्या का समय। तो कवि कहते हैं शशि मुख पर या चंद्रमा के समान मुख पर घूंघट डाले हुए, आंचल, अपने आंचल में दीपक को छिपाकर, रोशनी करने के लिए आंचल में अपने दीपक को छिपाकर, जिस प्रकार चंद्रमा के समान मुख वाली नारी, जिस प्रकार अपने मुख पर घूंघट डालकर आंचल की ओट में, अपनी आंचल की ओट में दीपक को जलाकर रोशनी बिखेरती हुई आती है, उसी प्रकार कवि का जो अंधकार रूपी जीवन है, उसकी प्रियतमा का कवि के जीवन में आना, उसी प्रकार आनंद रूपी दीपक जलाकर जो कवि की प्रियतमा है उसके जीवन में आई, और जिससे कवि के हृदय में नई नई जो उमंगे हैं, उम्मीदें हैं, उनका संचार हुआ। और प्रियतमा का जो कवि की जिंदगी में आना है वो कवि को आश्चर्यचकित कर रहा है। कवि क्या कहते हैं? शशि मुख पर घूंघट घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। जिस प्रकार संध्या के समय चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली नारी अपने मुख पर घूंघट डालकर आती है और चारों ओर अपने जो आंचल है उसमें दीपक छिपा कर लाती है और चारों ओर रोशनी बिखेर देती है, उसी प्रकार मेरी प्रियतमा का, मेरी प्रिय का मेरी जिंदगी में आना मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है कि उसका आना, एक जो दीपक उम्मीद का और आनंद रूपी जो दीपक जलाकर वो मेरी जिंदगी में आई, और मेरी जिंदगी में नई नई उमंगे हैं, जो आशाएं हैं, उनका संचार हुआ। कवि कह रहे हैं कि जो उनकी प्रियतमा का कवि के जीवन में आना है वो उन्हें आश्चर्यचकित कर रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे हैं। अगर आप कोई भी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगी। आगे चलते हैं। आगे है, बांधा हुआ था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। बांधा हुआ, विधु, विधु का क्या अर्थ है? विधु का अर्थ है चंद्रमा। काली जंजीरें, कवि है जो अपनी प्रियतमा के जुल्फों का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मेरी प्रियतमा है उसका मुख एक चंद्रमा के समान है। मेरी जो प्रिया है, जिससे जिससे वह प्रेम करते हैं, जो उनकी प्रेमिका है, उनका मुख एक चंद्रमा के समान है, और उनके मुख पर जो पड़ी हुई काली जुल्फें हैं उनकी, वो काली जुल्फें काली जंजीरों के समान है। उनका मुख चंद्रमा के समान है और उनके मुख पर जो पड़ी हुई काली जुल्फें हैं वो काली जंजीरों के समान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन काली जंजीरों ने चंद्रमा को बांध लिया है, उस चंद्रमा के समान मुख को बांध लिया है। उनकी जुल्फों ने उनके जो चंद्रमा का समान मुख है उनको बांध लिया है। फिर कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। जो उनके मुख पर लटकने वाली जो काली जुल्फें हैं, जो कि नाग के समान लग रही हैं, नागों के समान हैं, फिर कवि अपने ही मन में प्रश्न करते हुए कहते हैं लेकिन जो नाग हैं, नागों के मन जो मुख हैं वो तो मणियों से भरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नागों के मुंह में हीरे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जो कवि है, कवि का तात्पर्य क्या है? कवि का तात्पर्य है कि जो उनकी प्रियतमा है, जो उनकी प्रेमिका है, उनकी जो सिंदूरी मांग है वो सिंदूर की जगह हीरो से भरी हुई है। यानी जो बालों को किसके समान बताया गया? बालों को नागों के समान बताया गया है। तो जो कवि की जो कवि की प्रियतमा है, जो उनकी प्रेमिका है, उनके जो बाल हैं, उनकी जो मांग है जिसमें सिंदूर भरा जाता है, उसमें हीरे भरे हुए हैं, तो उन्हीं बालों में हीरे कहाँ से आ गए? ये प्रश्न करते हुए कवि कहते हैं कि जो सांप है, नाग है, नाग के मुख में तो हीरे, वो
मणियाँ भरी हुई होती हैं, उनके फण में तो मणियाँ भरी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पर मणियों की जगह हीरे कहाँ से आ गए। तो कवि जो प्रियतमा है उनके मुख का वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन, उनके जुल्फों का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि मेरी जो प्रियतमा का मुख है वो चंद्रमा के समान है, उनके मुख पर पड़ी हुई जो काली जुल्फें हैं वो काली जंजीरों के समान है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काली जंजीरों ने जैसे चंद्रमा को बांध लिया है। फिर कवि खुद से प्रश्न करते हुए कहते हैं, लेकिन जो नाग है, जो उनकी काली जंजीरें हैं, जो उनके काले जुल्फे हैं, उनको कवि ने नाग के समान बताया है। तो कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहते हैं, लेकिन नागों के जो मुख हैं वो तो मणियों से भरे हुए होते हैं, यहाँ पर नागों के मुख में हीरे कहाँ से आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कवि क्या कहते हैं। आगे है, अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। कवि कहते हैं, कवि अपने ही मन का धैर्य बांधते हुए कहते हैं, अपने मन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तू अपनी जो पीड़ा है उसको स्वयं क्यों सहता है, अपने आप ही क्यों सह रहा है। जो कवि कहते हैं कि जो तेरी आंखों से निकलने वाले आंसू हैं जो अंजलि, यानी जो दो हाथ हमें हमारे हाथों के बीच में जब हम हाथों को मिलाते हैं दोनों को तो उसे अंजलि कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जो तेरी आंखों से निकलने वाली आंसू है, जो तेरे दिल की पीड़ा है, जो उसका दर्द है, उसे तू अपने ही हाथों में लेकर क्यों पी रहा है, यानी अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अपने ही हाथों में रखकर तू क्यों पी रहा है। अर्थात इसका अर्थ है कि कवि कह रहे हैं, तू अपने हृदय में जो तेरी पीड़ा है उसको तू स्वयं ही क्यों सहन कर रहा है, अपने अंदर अंदर तू क्यों टूट रहा है, और क्यों तू अपने उस वेदना को, उस दुख को सह रहा है। फिर कवि कहते हैं, नक्षत्र पतन के क्षण में, नक्षत्र यानी तारा, पतन यानी नष्ट होने के, क्षण यानी पल में, उस स्थिति में, उज्जवल होकर यानी प्रज्वलित होकर जीता है। तो कवि कहते हैं कि नक्षत्र पतन के क्षण में, जब तारे का टूटने का समय आता है, जब तारा नष्ट होने की स्थिति में होता है, उस समय वो अचानक से एकदम बहुत ही ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है, बहुत ज्यादा चमक जाता है, वो भी चमकता हुआ जीता, यानी जब उसके खत्म होने के जो क्षण होते हैं उसमें वह अत्यधिक चमकता हुआ जीता है। लेकिन तुम भी तो ऐसा कर सकते हो, तुम भी तो नष्ट होने से पहले इस विश्व को, इस संसार को अपनी आभा से परिचित करवा सकते हो, या तुम भी अपनी जो तुम्हारी पीड़ा है उससे अपनी प्रेमिका को अवगत कराओ। तुम भी एक तो तारे के समान अपनी जो दुख है, अपना जो दर्द है, उससे अपनी प्रेमिका को अवगत कराओ, जैसे कि एक तारा भी टूटने से पहले इस संसार को अपनी आभा से अवगत कराता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ आ रही है। बाकी की कविता हम कल करेंगे, कल हमारी कविता पूरी हो जाएगी, तो आप यहाँ तक समझिएगा और कल मैं करवाऊंगी तो आप उसे समझिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।